नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी लेट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसमें हम सब लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है। बाल विकास का अर्थ है बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। बाल विकास का संबंध किससे होता है? तो शारीरिक विकास से भी होता है, उसके मानसिक विकास से भी होता है, सामाजिक विकास से भी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए थे? 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत बताए थे? तो 4 इन्होंने बताए थे। पहला क्या था? संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो हमारा था वो क्या था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, नवजात शिशु का पहला संचार साधन है हंसना, रोना, भाषा, संकेत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रोना, ठीक है। नवजात शिशु का जो पहला संचार साधन क्या होता है? रोना। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके बाद की जो सबसे पहली क्रिया होती है वो क्या होता है? बच्चा रोता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रोना, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, व्यक्तित्व का आधार है वंशानुक्रम और वातावरण, केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। व्यक्तित्व का आधार यानी व्यक्तित्व तुम्हारा किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण। प्रश्न संख्या अगला कि खेल किसे कहते हैं? काम, मनोरंजन, स्वाभाविक गतिविधि, व्यायाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है। स्वाभाविक गतिविधि किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 है, बालक में भाषा विकास का सर्वाधिक संवेदनशील काल है 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो पीरियड काल होता है कितना होता है? 12 से 18 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 0 से 6 वर्ष में क्या होता है? बच्चे के अंदर भाषा विकास होने लगता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, सीखने का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, पियाजे ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 8 है, बाल अपराध किसका परिणाम है? अनुशासन का, असामाजिक वातावरण का, खेल का या फिर शिक्षा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा असामाजिक वातावरण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक विकास का अर्थ है समूह में रहना, सीखना, एकांत प्रिय होना, पढ़ना, लिखना। तो सामाजिक जो विकास का अर्थ क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा समूह में रहना, सीखना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा समूह में रहना और सीखना, ये क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, शैशवावस्था किसे कहा जाता है? यानी इसका पीरियड काल मुझसे पूछा गया तो क्या होगा? 0 से 2 वर्ष नहीं, 0 से 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 0 से 6 वर्ष हमारा क्या? शैशवावस्था है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसे क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। 12 से 18 की जो होती है आयु उसे क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, कंडीशन रिफ्लेक्शन किसने दिया था? यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नेम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पावलोव ने, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्शन किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, बाल विकास का प्रथम चरण है भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा भ्रूणावस्था, ठीक है। बाल विकास का जो प्रथम चरण होता है क्या होता है? भ्रूणावस्था। सबसे पहले क्या होता है? माँ के गर्भ में भ्रूण तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद कहीं बच्चा शिशु शैशवावस्था में आता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बाल्यावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था?
कोहलरबर्ग ने, पियाजे ने, फ्रायड ने, स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा कोहलरबर्ग ने। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलरबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ई से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, सीखने की प्रक्रिया का पहला चरण है पुनरावृत्ति, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अभ्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उद्दीपन। ठीक है, सीखने की क्रिया का जो पहला चरण क्या है तो उद्दीपन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 15 विकास की गति होती है समान, असमान, निश्चित, अचानक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा असमान। ठीक है, विकास की गति क्या होती है? असमान होती है। कभी हम ज़्यादा सीखते हैं तो कभी कम सीखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, शैशवावस्था को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? शारीरिक विकास का, भाषा विकास का, सामाजिक विकास का या फिर नैतिक विकास का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भाषा विकास का। ठीक है, शैशवावस्था को किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भाषा विकास का कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था की जो आयु मानी जाती है कितनी मानी जाती है? तो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, 12 से 18 क्या होता है हमारा? किशोरावस्था होती है। ठीक है, और 18 प्लस की जो होती है वो क्या होती है? प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 प्रबलन सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे से, स्किनर से, थॉर्नडाइक या फिर पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्किनर से। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो स्किनर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने, पियाजे ने, बार्टसन ने, कोहलरबर्ग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा फ्रायड ने। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, किशोरावस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल से, स्वर्ण काल से, भाषा विकास काल से, खेल काल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा संक्रमण काल। ठीक है, इसे स्टेनले हॉल ने विरोध, बल, तनाव, तूफान की अवस्था भी कहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अपराध प्रवृत्ति हुई उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, बालक में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस आयु में अधिक होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बालक में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस आयु में होती है? तो बाल्यावस्था में होती है, जिसका जो पीरियड काल होता है कितना होता है? 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, अहम भाव सर्वाधिक किस अवस्था में प्रकट होता है? यानी अहंकार की भावना किस अवस्था में प्रकट होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा किशोरावस्था में। ठीक है, अहंकार की भावना कब पैदा होती है बच्चों के अंदर? तो किशोरावस्था में होती है, जब वो 12 से 18 वर्ष की आयु में होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था को परिपक्व अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं इसको। प्रश्न संख्या 23 है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है? गांधी जी ने, जॉन डेवी ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जॉन डेवी ने। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डेवी ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, बाल मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा को सरल बनाना, बच्चों को दंड देना, परीक्षा कराना, खेल कराना। यानी बाल मनोविज्ञान यानी बालक के मनोविज्ञान से संबंधित। तो इसका जो क्या राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इस जगह शिक्षा को सरल बनाना बाल मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि बच्चों की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है अधिग्रहण, प्रोजेक्ट कार्य, दंड देना, प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।